तो कैसी है मेरी गुजरात बोर्ड की कॉमर्स की देसी आर्मी। मैं आपको करवाने जा रहा हूं चैप्टर 3 का रैपिड रिवीजन। अब इस चैप्टर के अंदर कैरेक्टरिस्टिक ऑफ इन्फ्लेशन वाला जो टॉपिक है उसको याद रखने में आपको दिक्कत आता होगा, तो यहाँ से फटफट हम लोग देख लेते हैं। पहला कैरेक्टरिस्टिक क्या है कि कांस्टेंट राइज इन प्राइस। आपने अपने आसपास पेट्रोल की प्राइस को देखा है। जब आप छोटे थे और आप अब बड़े होते जा रहे हो तो लगातार पेट्रोल की भी प्राइस बढ़ती जा रही है। तो इस कंडीशन को हम लोग बोलते हैं कि इन्फ्लेशन आ रहा है। किससे रिलेट करोगे? कांस्टेंट राइज इन प्राइस। दूसरा है प्राइस राइज इन ऑल सेक्टर। हमारे देश के अंदर 3 सेक्टर है, जैसे कि एग्रीकल्चर, मैन्युफैक्चर और सर्विस। अब इसको आसान करने के लिए मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है कि वेजिटेबल, कंप्यूटर और एजुकेशन, हमारे देश में ये सारी चीजें महंगी होती जा रही है। तो हम लोग बोलेंगे कि देश के अंदर इन्फ्लेशन आ गया है। डिक्रीज इन परचेसिंग पावर। अब यहाँ पे बहुत आसान सी भाषा में आपको समझाता हूँ कि 2001 के अंदर मेरे पास जब 1 रुपए होते थे तो मैं उससे 4 पानी पूरी खा सकता था। आज के टाइम पे यानी 2025 के अंदर मेरे पास 10 रुपए है, तब जाके मुझे 4 पानी पूरी मिलेगा। इस कंडीशन को हम लोग क्या बोलेंगे कि परचेसिंग पावर घट गई। अब मुझे ज्यादा पैसे देने पड़ेंगे कम सामान के लिए, तो इस कंडीशन को हम लोग बोलते हैं कि परचेसिंग पावर डिक्रीज हो गई। लास्ट में यहाँ पे ये जो टॉपिक है ये थोड़ा ध्यान से समझना। राइज आफ्टर फुल एम्प्लॉयमेंट। एक एग्जांपल समझो आपके क्लास में 20 बच्चे हैं और 20 के 20 बच्चों को प्रोजेक्ट का काम दे दिया गया है, बट प्रिंसिपल मैडम आके बोलती है कि हम लोगों को अभी भी 2 और बच्चे चाहिए आपकी क्लास से। तो ये जो 2 एक्स्ट्रा बच्चे हैं इसका मतलब क्या है कि सारे बच्चे काम पे लग गए हैं। उसी तरीके से इकोनॉमी की नजर से समझो तो देश का सारा रिसोर्स काम पे लग गया है, फिर भी लोग एक्स्ट्रा डिमांड कर रहे हैं। जब सारी चीजें काम पे लग गई है और आप फिर भी एक्स्ट्रा डिमांड करोगे तो देश के अंदर प्राइस राइज होगा और उससे इन्फ्लेशन आएगा। तो यहाँ पे ये चारों कैरेक्टरिस्टिक को मैंने काफी आसान सी लैंग्वेज में आपको समझा दिया।